बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी माय ब्यूटीफुल फैमिली, प्लीज़ सब फाइन जानेंगे, एंजॉय करेंगे जी। मैं एंजॉय करते हुए जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ चलें। बड़े दिन हो गए थे, मैं ना ऑनलाइन सर्च करती जा रही थी, कुछ सेला शेला लगी हों, किधर भी कोई सेल नहीं लगी थी और ओरिजिनल प्राइस पे मेरा लेने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था। मेरा दिल चाह रहा था एक सेल का नाम लगा हो ताकि मुझे सुकून मिले, क्योंकि जब सेल में मिलते हैं तब मज़ा आता है और ज़्यादा कपड़े आते हैं। बस ये थिंकिंग होती है, भावें लोग उन्होंने ना टैग हटा के उधर सेल लिख के भावें वही वाली कीमत हो, लेकिन तसल्ली, औरतों वाली तसल्ली मुझे भी हो जाती है, सुकून मिल जाता है। सेल लग गई, सेल लग गई, सेल लग गई। मैं बड़े दिनों से वेट कर रही थी कि सेल लग जाए और मैं लूँ, लेकिन अभी तक सेल लगने का कुछ चांस मुझे दिख नहीं रहा था अगले महीने तक लगने से, लेकिन मुझे सब्र नहीं आ रहा था। मैं चाह रही थी फटाफट से कुछ ना कुछ ले लूँ। इसी वजह से मैं बैठ गई बाइक पे। मैंने कहा जैसे सब चले बाइक पे चलते, बच्चों से छुप के चलते, गाड़ियाँ दोनों घर नहीं थी, लेकिन मुझे बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं जाके फटाफट शॉपिंग कर लूँ। इस वजह से मैंने बाइक पे बैठी और मैंने कहा चलें निकलते हैं, बच्चा पार्टी घर है और हम चलते हैं सफ़ायर आउटलेट पे। ये है सफ़ायर की वो आउटलेट जहाँ पे एवरी टाइम 50% ऑफ लगा रहता है। यहाँ पे 50% ऑफ क्यों होता है? क्योंकि ये फैक्ट्री आउटलेट है, ये फैक्ट्री के बिल्कुल साथ है और ईजीली यहाँ पे 50% ऑफ मिल जाता है। इसलिए कि मुझे जब ना ऑनलाइन शॉपिंग मैंने करनी हो ना, तो मुझे कोई सेल वगैरह कुछ वगैरह ना दिख रही हो, कुछ मेरे रेंज के अकॉर्डिंग ना चल रहा होता, फिर मैं बस्ता चुगनी अपना पैसियाँ वाला, तो फिर मैं यहाँ पे निकल जाती हूँ और अच्छी खासी फिर यहाँ से शॉपिंग करके आती हूँ। यहाँ पे ना ईज़िली कैजुअल कुर्ते जो है ना ईज़िली मिल जाते हैं, और ना ये ना 35% ऑफ पे था, और यहाँ पर डिफरेंट प्राइसेस थी, और सबकी मैं प्राइसेस नहीं बताऊंगी, लेकिन कुछ कुछ प्राइसेस मैं आपको ना वो बता देती हूँ, रफली आइडिया दे देती हूँ। ये सारे कुर्ते, ये देखें ना, ये देखते जाएं, ये सारे कुर्ते लगे हैं मैं, और इनमें ना कुछ ना, ये भी ये कुर्ता, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन ये बहुत शॉर्ट होने की वजह से मैंने नहीं लिया, क्योंकि बहुत शॉर्ट ला लो तो फिर आके मैं रख छड़नी है उसको, भी सिर्फ मैं देखती रहती हूँ, फिर मैं पहनती नहीं हूँ। है वो ऑलमोस्ट 6000 का था, और 35% ऑफ के बाद ना तुम अपना कैलकुलेटर कर लो तो वेख लो। इसके अंदर मैं बाजू शाजू चेक करती थी, मुझे वाइट बड़ा प्यारा लग रहा था, बड़ा पेस्टल कलर जो होते हैं ना, ये वाला इस तरह के कलर बड़े डिसेंट लग रहे होते हैं, लेकिन इसके अंदर बाजू मुझे इनर बाजू शाजू कोई भी नज़र नहीं आ रही सन, तो इसलिए मैंने इसको इग्नोर मारा। मैं क्या कोई और लब लेनी है, इन्ने कपड़े ने तो जरूर बाजुओं के नाल मैं पंगे लेने ने, तो फिर मैं कोई और देख लेती। ये मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा था, मैं कह रही थी ये क्यों हैंग किया हुआ इन्होंने, मीन्स, लेकिन चॉइस अपनी अपनी होती है। ये स्काई, ये फ्रोजी भी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, ये बिल्कुल लोकल सा लग रहा था। तो इसकी प्राइस तकरीबन थी 39 समथिंग थी, और 35% ऑफ पे नहीं 5000 का था ऑलमोस्ट, और 35% ऑफ के बाद ना ये कॉर्ड सेट था, इसके साथ ट्राउज़र भी था, ये भी कुर्ते थे। और ये वाला जो डिज़ाइन है ना, ये पिंक वाला, ये मैं ऑलरेडी पहन चुकी हुई हूँ, और मैंने ये विंटर स्टफ में पहना था, और अब ये लॉन में आ गई, सेम टू सेम डिज़ाइन, सेम टू। मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने कहा देखो उसी भी पागल बन जाने हैं, वही डिज़ाइन रिपीट हो रहे हैं, वही 2 साल पहले मैंने ये इसको ना विंटर्स के स्टफ में पहना था, और अब ये लॉन में आया हुआ था। और ये भी ना ऑफ के बाद तकरीबन ये 2300 का कुर्ता था। ये आउटलेट ऐसी है कि यहाँ पे ना विंटर्स के भी थोड़े बहुत कपड़े साथ ना हैंग हुए होते हैं, मींस के अगर कोई चाहता है विंटर्स का लेना तो उसको विंटर्स के भी इजीली मिल जाते हैं। ये भी ना 35% ऑफ पे था, ये भी कुर्ता था, ये अच्छा लग रहा था। तो ये भी कुर्ते थे, और इनके साथ ट्राउज़र मैचिंग करनी हो तो पीछे ट्राउज़र का रैक था, वहाँ से ट्राउज़र मैचिंग करते जाओ तो पांदे जाओ, वाला सीन सी। ऑलमोस्ट जो एवरेज प्राइस थी ना, मैं बताती हूँ आपको, एवरेज जो थे 3990 का था, यानी 4000 का कुर्ता था, और उसमें कोई 50% ऑफ पे था और कोई 35% ऑफ पे था। जब मैं पहले आउटलेट्स में जाती, इस वाले आउटलेट में जाती थी ना, तो ना 100% नहीं 50% ऑफ होता ही होता था, लाजमी हुआ होता था। लेकिन इस पर उन्होंने पता नहीं क्यों अप टू 50% किया हुआ था, मीन्स के काफ़ी चीज़ें 35% पे ऑफ थी। तो खैर मैंने अनस्टिच भी लेने थे, वो अनस्टिच रैक में मैं अभी जाती हूँ, वहाँ पे मैंने लिए हैं अनस्टिच, और यहाँ पे 2-3 कुर्ते लिए हैं। मैं ना यहाँ पे ना सुबह जाती होती हूँ, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी की लड़कियों को छुट्टी होती है ना, वह सारियाँ टाइम पास करने वास्ते ना इत्थे आ जाती हैं। इतना रश एकदम से हो जाता है यहाँ पे ना, देखते लाहौर यूनिवर्सिटी के पास है ना, लाहौर यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ है, तो ना वो लाहौर यूनिवर्सिटी आमने सामने मीन्स, तो वो ना सारी जो गर्ल्स होती है ना, वो यहाँ पे आके मुझे लगता है यहीं से कुर्ते लेके यहीं पे पहन के यूनिवर्सिटी चल जाती हैं। ऐ वाला सीन होया होता है। ये फैंसी कपड़े थे, फैंसी मैंने बिल्कुल भी नहीं लिए, मैंने सिर्फ देखे थे। ये मैरून मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये जो था ना चिकन कारी का, और अब इसकी कीमत है 10,000 की, ऑलमोस्ट 10,000 थी। खैर मैं की लैके करना, चलो छड्डो बड़ा, 10,000 तो मैं 2 सूट ले ले से, मैं तो सही दसा तो 10,000 तो मैं एक नहीं लेता, क्योंकि लोन जो होती है ना, लोन वो मैं 10,000 का कोशिश करती होती हूँ ना लूँ,
10,000 वाली रेंज में, क्योंकि मैं ना एक दफ़ा बाहर पहनती हूँ उसके बाद मैं घर पहन लेती हूँ। वो वाला सीन होया होता है मेरा, क्योंकि लॉन के इतने बनाने होते हैं, इतने बनाने होते हैं, इतने बनाने होते हैं, वो ये वाला सीन होता है। तो फिर ना मैंने ना इसको कहा 10,000 में कितना सैट थे, मैं कि अक्लमंदी का सबूत देते हुए, मौशीन तहाब करते हुए मैं 10,000 के 2 सूट लेके जाऊँगी। तो बस फिर मैं यहाँ से चूज़ कर रही हूँ। और ये ट्राउज़र थे सारे, ट्राउज़र की भी रेंज इतनी थी। तो ना ऑलमोस्ट 2 पीस सेट जो होता है ना, अगर आप कोशिश करें ना 2 पीस सेट आपको ना 3500 तक का, 4,000 3500 तक का मिल जाता है। यहाँ पे 3500 तक एवरेज जो है ना 3500 तक मिल जाता है। सीता सताया 2 पीस सूट 3500 मिल जाए तो फिर केड़ी गल है। ये वाइट कितना अच्छा लग रहा है, उसके ऊपर मल्टीपल उसकी एम्ब्रॉयडरी, इसकी कीमत भी बड़ी मुनासिब सी थी। ये मेरा ख्याल है 5800 का था कि 6000 का, इतना था, मतलब 5800 का था मेरा ख्याल है। तो बस फिर ना ये वाले चिकन वगैरह, ये एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेसेस थे, फैंसी थे। जिसने एम्ब्रॉयडरी लेना है वो भी यहाँ पे अवेलेबल था। जिसने 3 पीस लॉन घर पहनने वाले 3 पीस लॉन लेने हैं वो भी इजीली यहाँ पे अवेलेबल है। और जिसने क्या कहते हैं कुर्ते शुर्ते ट्राउज़र लेने ने, जिन्होंने फटाफटी पा लेने ने, वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। वो जो औरतें जिन्होंने खुद स्टिच करवा के पहनने होते हैं ना, उनके लिए तो ये रैक तो ज़बरदस्त है ना, बड़ा मतलब रीज़नेबल भी थे। कोई ये नहीं था कि एक बहुत महंगे थे, महंगी वाली कैटेगरी भी थी, सस्ती वाली भी थी, मीडियम वाली भी थी। जिसने जोन से लेने हैं वो ले सकते हैं। अच्छा, ये ना जो काउंटर पे पड़े हुए थे ना, ये मिक्स मैच थे। मैंने नोटिस किया कुछ तो 3 पीस थे इसके अंदर मौजूद, लेकिन ये बहुत सस्ते थे। 2100-2200 का 3 पीस सूट लगा हुआ था। बड़ी हैरत हो रही थी, मैंने 2100-2200 तो 3 पीस सूट कहाँ से मिलता है 2400 का, मतलब इतनी रेंज में थे। लेकिन ना यहाँ पे उन्होंने ना थोड़े से मिक्स मैच भी किए हुए थे, मीन्स किसी और का दुपट्टा था, सूट कोई और था, लेकिन उन्होंने इस तरीके से मैच किया हुआ था कि उसकी मैचिंग हो रही थी। लेकिन ना गौर करने वाले को पता लग सकता है, लेकिन जिसको नहीं पता चलता ना वो इजीली लेके ना पहन सकता है, क्योंकि स्टिच करवाओ तो लैसा मैचिंग लाओ ना तो फिर पता भी नहीं लगता। वो ये वाला सीन है। ये 3200 का बना था 35% ऑफ के बाद। ये कॉर्ड सेट था, बड़ा प्यारा सा ना गोल घेड़े वाला बना हुआ था। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। ये देखिए छोटी सी शर्ट और इसके साथ स्ट्रेट ट्राउज़र था। और ये भी था 5000 के लगे हुए थे, 4990 का। और आफ्टर 35 ऑफ करने के बाद मुझे लगता है 3200-3300 बनता है, इन्ना की बनता है। तो 2 पीस सेट जो होता है ना 3300 का, ठीक है, इजीली बंदा ये वाले, क्योंकि सिलाई भी तो देनी होती है ना, तुसी ए भी तो सोचा करो ना। तो फिर ये वाले थे, ये कुर्ते शुर्ते। कल मैंने वैसे नोटिस किया कि यहाँ पे ना कुर्तों से ज़्यादा प्यारे कॉर्ड सेट थे, जो वो एक जैसे कॉर्ड सेट बने होते हैं ना, वो बहुत बड़े अच्छे लग रहे थे। उनकी स्टिचिंग बड़ी अच्छी हुई थी, घेरे उनके बड़े अच्छे बने हुए थे, उनके गले बड़े अच्छे बने हुए थे, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। वो मैंने लिया था एक। और ये देखें जी, ये बैग्स लगे हुए थे, ज़रा नहीं सोने सन। ये बैग बस मुझे ब्लैक वाला थोड़ा अच्छा लगा था, 2100 का था। तो ये जेडे बच्चे कुछ आउटलेट तो सारे होंगे ना, मन लगता इत्थे आ गए सर। मुझे खैर कोई भी मेरे दिल को नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। ऐ तो मैं एवं वीडियो दी बनाई जा रही हूँ। ये पीछे बेड सेट जो थे, ये क्या होता है कंफर्टर्स वगैरह, ऐदी भी मैं वीडियो एवं बनाई जे, एवं शो किया। हम दस साहब कहते इतने कितने बड़ी जा रही है, तो लेने नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, वीडियो बना लो, लोगों को पता चल जाए यहाँ पे क्या 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 मिलता है। मेरी ना कोशिश थी कि मैं ना जरिश के लेकर जाऊँगी, यहाँ से कुर्ते अपने लेकर जाऊँगी, लेकिन ना यहाँ पे ना जरिश का तो बिल्कुल भी नहीं मिला, उसके साइज़ का एक भी नहीं मिला। तो बस फिर मैं अपनी शॉपिंग करके जो घर आ गई, तो जरी साहिबा ने तो बहुत ही परेशानी के साथ कहा ये सारा कुछ आपका अपना ही आना था, मेरा कुछ भी नहीं लेकर आई। तो मैं क्या मिला ही नहीं। बस फिर एक अच्छा सा दिन स्पेंड किया, क्योंकि जब शॉपिंग करती हूँ तो मेरा वो दिन बहुत अच्छा होता है, बहुत मेरा हैप्पी डे होता है। अच्छा सा दिन स्पेंड किया। सुबह जब मैं आ रही थी बड़ी ठंडी हवा थी, बहुत अच्छा मौसम हुआ था। लेकिन जब मैं आउटलेट गई अंदर, फिर पढ़ा के जब बाहर आई तो बाहर जो धूप निकल चुकी हुई थी, अब गर्मी मुझे फील होना शुरू हो गई थी। चलें जी, खैर से फिर हम घर पहुँच गए। घर फिर बच्चा पार्टी खेल खूल रही थी, उम्मी हानी को भी मैं साथ नहीं लेकर गई, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं करनी देती। मैंने कहा बच्चों को मैं कह के गई थी इसको पास रखें ताकि ये घर में इंजॉय करती रहे, क्योंकि आजकल इसका बहुत मज़े की एक चीज़ आ गई है जिसके साथ वो बिल्कुल बिज़ी रहती है। और वो मैं कल नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि वो क्या नया शाहकार हमारे घर आ गया है, जिसमें ये बच्चा पार्टी बहुत बिजी हुई है। बच्चा पार्टी की वड्डियां भी आड़े लाया है ना। हाँ जी, होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। एज़ यूजुअल प्यारे थंब वाले वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।